बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट, टोटल 180 स्टूडेंट हैं, उनके अंदर से हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, जिन्होंने सालाना इम्तहान दिया, 120 पास्ट, 120 तो पास हो गए। पास द मैथ टेस्ट, उन्होंने मैथ का टेस्ट पास कर लिया। 90 पास द साइंस टेस्ट, 90 ने साइंस का टेस्ट पास कर लिया। एंड 60 पास बोथ, और 60 ने दोनों टेस्ट पास कर लिए, मैथ और साइंस टेस्ट। हाउ मैनी स्टूडेंट आइदर पास्ट मैथ और साइंस, कितने बच्चे थे जिन्होंने या तो मैथ पास किया या साइंस पास किया। हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, कितने बच्चे थे जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास ना किया। हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ, कितने थे जिन्होंने साइंस पास किया लेकिन मैथ ना पास किया। हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कितने बच्चे थे जो साइंस में फेल हो गए। तो ये सारा कुछ हमने करके दिखाना है इनको। तो हम बेहतर ये है कि वेन डायग्राम बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान आप लोगों को लगेगा और आप लोगों को ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। तो इसकी मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। देखें, ये पहले यू सेट बनाना होता है, यूनिवर्सल सेट, तो उसकी रेक्टेंगल की शेप हमने देनी होती है। तो यहाँ पर ही मैं बना रहा हूँ ताकि सवाल के साथ साथ आप लोगों को क्लियर समझ आ सके। तो ये मैंने रेक्टेंगल की शेप बना ली और ये यूनिवर्सल सेट का नाम रख दिया। अब यूनिवर्सल सेट जो है ना, उसमें 180 टोटल एलिमेंट है, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर दिखाने के लिए 180 लिख रहा हूँ। बाद में इनको मैं चेंज कर दूँगा सही तरह जब वेन डायग्राम बन जाएगी। तो 180 स्टूडेंट सारे इसके अंदर आ गए जिन्होंने पेपर दिए थे। उनमें से 120 पास किया मैथ का टेस्ट, और देखो मैथ का टेस्ट, और 90 ने पास किया साइंस का टेस्ट। 60 जो है ना, उन्होंने दोनों पास किए, तो इसका मतलब है 60 दोनों में कॉमन है। तो आप इस तरह की वेन डायग्राम बनाएं कि जिसमें दो आप ये सर्कल बना लें जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों, क्योंकि 60 जो है उनका कॉमन है। तो देखें, ये जो 60 है ना, उन्होंने दोनों पास किए हैं, पास बोथ मैथ एंड साइंस। अगर मैं इसको मैथ का बॉक्स कह देता हूँ और इसको अगर मैं साइंस का बॉक्स कह देता हूँ, ये साइंस का सारा सेट है, ये मैथ का सारा टेस्ट है। तो 60 जो है ना, उन्होंने दोनों पास किए, ये वाले 60। तो यहाँ पर 60 लिख लेते हैं हम। और 120 मैथ टेस्ट जिन्होंने पास किया था, तो ये वहाँ पर 120 इसके नीचे लिख देते हैं हम। और दूसरे कौन से हैं, 90 ने साइंस पास किया था, तो 90 यहाँ पर नीचे लिख देते हैं साइंस के नीचे। तो 60 दोनों 60 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैथ भी पास कर लिया, साइंस भी पास कर लिया। और बाकी कितने बचेंगे, देखो ना, 60 ने तो पास कर लिया मैथ भी, तो टोटल 120 हैं। तो 120 में से 60 पास हो गए जिन्होंने मैथ और साइंस पास किया, तो बाकी जो है ना यहाँ पर 60 आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मैथ का बॉक्स है, मैथ का सेट है, उसके अंदर टोटल हमने 120 पूरे करने हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मैथ के जो 120 हमने पूरे करने थे, 60 और 60 120 पूरे हो चुके हैं। अब साइंस के हमने कितने पूरे करने हैं, 90। तो 60 तो पहले ही आए हुए हैं यहाँ पर, तो बाकी 30 और लगा लेते हैं यहाँ पे। 30 ये मिलाकर 30 और 60 90 साइंस के भी पूरे हो गए। तो अब ये मैंने जो है ना पूरे लगा दिए हैं, इनके अंदर पूरे हो गए। साइंस के 90 पूरे हो गए और मैथ के 120 पूरे हो गए, लिहाजा ये 120 और 90 रेज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बन गई है कि अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो 180 है, तो क्या ये 180 पूरे हो रहे हैं कि नहीं। 60 और 60 120, 120 और 30 50, 150 टोटल बनते हैं। तो टोटल तो यहाँ पर 180 हैं, तो 180 में से 150 अगर हम निकाल देते हैं तो 30 बाकी बच जाते हैं। तो मतलब ये है कि यू के अंदर सिर्फ 30 होने चाहिए, बाकी सारे तो मैथ और साइंस में टेस्ट में हिस्सा ले लिया, पास हुए या कुछ भी हुआ, तो वो तो सारे इधर पहुँच गए। तो लिहाजा हमें यू के अंदर टोटल कितने करने थे, 180 पूरे करने थे। तो लिहाजा अब ये यहाँ पर हमें 30 लिखने होंगे, 180 भी हम इरेज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी एग्जैक्ट डायग्राम बन चुकी है। यू के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट आते हैं। मैथ के टेस्ट जिन्होंने सिर्फ मैथ पास किया वो 60 हैं, जिन्होंने सिर्फ साइंस पास किया वो 30 हैं, जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए वो 60 हैं, 60 हैं। तो इस तरह से हमारे जो है ना सारे वेन डायग्राम ने पूरी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब हम सारे आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, कितने बच्चे थे जिन्होंने या तो साइंस पास किया या फिर उन्होंने मैथ पास किया।
तो डियर स्टूडेंट, ये जितने भी मैथ और साइंस के बॉक्सेस के अंदर आ रहे हैं ना, सेट्स के अंदर, वो आप लोगों ने बता देने हैं यहाँ पर। तो देखें 60 और 60 120, 120 और 30 कितने हो गए 150। तो 150 यहाँ पर आंसर बनता है। हम आंसर अपना निकाल लेते हैं कि ये सारे मैथ और साइंस जिन्होंने पास किया, जहाँ दोनों पास किए, जहाँ अकेला अकेला पास किया, वो उसके बारे में बात कर रहा था। तो वो टोटल 150 बनते हैं। अब हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, कितने बचे थे जिन्होंने ये दोनों नहीं पास किए, ये वाले भी नहीं, ये वाले भी नहीं, मतलब यहाँ वाले जो है ना वो सारे निकाल देने हैं। तो वो 30 हैं, यहाँ वाले सारे निकाल देते हैं ना 180 में से, तो फिर हमारे पास 30 बच जाता है। तो 180 में से ये सारे निकालने के बाद ये 30 बचा हुआ है, तो इसका मतलब है 30 हमारा ये वाला आंसर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, आगे हमें ये कहता है कि हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ, जिन्होंने सिर्फ साइंस पास की, मैथ पास नहीं की। तो ये वाले हैं 30 बच्चे जिन्होंने सिर्फ साइंस पास की। यहाँ पर साइंस में जो अकेले आ रहे हैं वो यही हैं, ये तो कॉमन है ना, तो ये अकेले वाले के बारे में बात कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर हम 30 लिख देते हैं, हमारे सी का आंसर 30 है। अब डी का देखो, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कितने बच्चे साइंस टेस्ट फेल हो गए। तो सिर्फ 30, ये वाले 30 और ये वाले 60 इन्होंने पास किया है सिर्फ साइंस टेस्ट। 60 + 30 90, 90 ने पास किया है। तो जो फेल हुए वो कौन कौन से थे, ये वाले और ये वाले फेल हो गए हैं। तो लिहाजा 60 + 30 90, 90 बच्चे फेल हो गए। तो इस वजह से आप यहाँ पर 90 लिख दोगे। यूँ हमारी सारे देखो क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, हमने सवाल सॉल्व कर लिया है, सवाल की हमें समझ मुकम्मल आ चुकी है, आंसर भी यही आ चुके हैं। अब इन आंसर्स को आपने बुक को दिखाने के लिए प्रिंसिपल लगाना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो लगाकर हम सॉल्व कर देते हैं ताकि बुक वाले को भी पसंद आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, जिन्होंने सवाल जस्ट समझना था तो उनको समझ आ चुकी होगी, वो अब आगे बेशक वीडियो ना देखें, लेकिन बाकी जिन बच्चों को सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है, बुक में दिखाना किस तरह से है, तो वो आगे कंटिन्यू करें। तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, हम पहले डाटा बना लेते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ, मैथ की कार्डिनैलिटी कितनी थी, मैथ के उसने जो हमें बच्चे बताए थे वो उसने हमें बताए थे 120 बच्चे उसने मैथ वाले बताए थे। कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस, एस साइंस से है, तो साइंस के उसने हमें कितने बताए थे, वो उसने बताए थे 90। और जो उसने बताया था कि कॉमन है दोनों के अंदर, मैथ और साइंस के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन है, उनकी कार्डिनैलिटी कितनी थी, तो हम M इंटरसेक्शन S लिख देते हैं। तो उनकी कार्डिनैलिटी थी 60। तो वो 60 बचे थे जो दोनों के अंदर कॉमन थे, तो ये हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड करते जाना है। तो पहला हमारा जो A है, A के अंदर उसने हमें ये पूछा था, ए के अंदर उसने हमें पूछा था कि कितने बच्चे थे जिन्होंने मैथ या साइंस को पास किया, चाहे मैथ्स पास किया या साइंस पास किया, सारे बच्चे बताने हैं वो कितने थे। इसका मतलब है कार्डिनैलिटी ऑफ M यूनियन S उसने पूछा, मतलब ये है कि मैथ और साइंस के सारे इकट्ठे बच्चे न कितने थे जिन्होंने पास कर लिया। तो R जहाँ भी होगा तो उसमें यूनियन फाइंड करना होता है हमेशा, तो ये हमने यूनियन फाइंड करना है। तो लिहाजा हम इनका यूनियन फाइंड करते हैं। तो यूनियन फाइंड करने का तरीका क्या है, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके मुताबिक कार्डिनैलिटी ऑफ M, मैथ की कार्डिनैलिटी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ, यानी कि गिनना है, कार्डिनैलिटी का मतलब गिनना होता है, एलिमेंट को गिनना। कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस, जो अकेले अकेले हैं उनको प्लस कर देना है, और जो सबका कॉमन है उसको माइनस कर देना है। तो ये जो दो का कॉमन है, सबका नहीं, दो का कॉमन है, उसको माइनस कर देना है। तो लिहाजा इसको हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा ये फार्मूला बन गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक। तो अब इसकी लिखो 120 और प्लस साइंस की कितनी है 90 माइनस इसका कितना है 60। तो इसका आंसर निकाल लो। तो 120 + 90 ये कितना हो जाएगा 210, 210 बन जाएगा। 210 माइनस 60, 210 में से 60 माइनस करें तो बाकी कितना बचता है, बाकी बच जाएगा 150। तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा M यूनियन S का। देखें डियर स्टूडेंट, ये हमने 150 पहले ही निकाला हुआ है, इसी तरह का अगला आंसर 30 आना है हमारा। डियर स्टूडेंट, B में उसने ये पूछा था कि वो बताने हैं बच्चे जो कुछ भी पास नहीं कर सके, इंतहाई नालायक पांडे हैं, तो वो हमने बताने हैं। तो वो हमें कॉम्प्लीमेंट से मिलते हैं, यानी कि U में से माइनस करने से मिलते हैं। तो हमने यही लेना है, लेकिन उसको U में से माइनस करना है। हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ
एम यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी लेना होता है माइनस करना होता है यू में से, तो आप पहले यू लिख लो, तो यू वाला या सेट लिख लो या यू लिख लो। तो कार्डिनैलिटी ऑफ यू माइनस माइनस क्या करना है, जो भी ये इसके अंदर होता है उसको माइनस करना होता है यू में से, तो इसका अंदर वाला लिख लेते हैं। अंदर वाला क्या है, एम यूनियन एस। एम यूनियन एस जो हमने फाइंड किया हुआ है वो ये वाला है, तो वो हमने फाइंड किया हुआ है। अब इसको फार्मूले के अंदर लगा देते हैं। तो एन यूनिवर्सल सेट की जो कार्डिनैलिटी थी वो क्या थी, वो टोटल थी, ये हमने यहाँ पर लिखी ही नहीं है, यहाँ पर वो हमें लिख देते हैं, वो 180 थी। तो डाटा के अंदर वो लिख देते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ यू इज इक्वल टू 180। वो 180 था जो सबसे बड़ा सेट था हमारा, तो 180 लिख दिया। इसका मतलब है 180 हमारा यहाँ पर आएगा। कार्डिनैलिटी ऑफ यू ये आया 180, इसके टोटल एलिमेंट माइनस इसके कितने आए थे 150। 180 में से 150 निकालें तो आंसर क्या बचता है 30। तो इसको ऊपर आके इस ये वाला माइनस कर दो तो आपके पास आंसर 30 आ जाएगा। ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट सी पार्ट में उसने हमें ये पूछा है कि वो बच्चे बताने हैं कि जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया लेकिन साइंस टेस्ट नहीं पास किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द साइंस टेस्ट, जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया बट नॉट द मैथ टेस्ट, लेकिन मैथ टेस्ट उन्होंने नहीं पास किया। तो जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया और मैथ टेस्ट नहीं पास किया वो वाले ये बच्चे बनते हैं वो पास द साइंस। तो ये 30 बच्चे बनते हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया। तो ये वाला हमने सी पार्ट सॉल्व करना है। अब आपने ऐसा करना है कि एन एस इसको आपने यूनिवर्सल सेट लेना है, इसमें से जो कॉमन वाले हैं वो माइनस कर देने हैं। कॉमन वाले इसमें क्या थे, एन एम इंटरसेक्शन एस, ये वाले आप माइनस कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। साइंस वाला पहले पूरा सेट ले लिया, साइंस वाला जो पूरा सेट था वो कितना था, साइंस का 90 था, और कॉमन इसमें से कितने थे, जो सबका कॉमन है 2 है 60 है, ये वाला 60 है हमारे पास जो कॉमन है, ये वाला वो माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना 30। तो ये हमने इसी तरह से आंसर निकाला था, तो ये 30 हमारा आंसर बनता है इसका। तो डियर स्टूडेंट अब डी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि वो बच्चे बताएं जो साइंस टेस्ट फेल हुए। साइंस टेस्ट फेल होने का मतलब ये है कि आपने एन एस का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एन एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आपको ये यू में से माइनस करना होगा, यू माइनस एन एस। तो यू की भी कार्डिनैलिटी लिख लेते हैं, इस तरह से आपने करना है। तो लिहाजा आप यू में से इसको माइनस कर दो। जब यू में से माइनस करते हैं, यू क्या था 180, और जो साइंस वाले सारे बच्चे थे वो कितने थे 90, जिन्होंने साइंस का टेस्ट दिया था पास भी हुए, और मैथ वाले भी साथ 90 थे। तो 180 में से 90 माइनस किया तो आंसर हमारे पास 90 आ गया। यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। जिस स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।